Good morning to all present here. Welcome in EVS class. Student, in today's class, we will discuss practice assignment. Beta, as you know, we have revised chapter 11 to chapter 17. This is our post-mid syllabus. What is our post-mid syllabus? Chapter 11 to chapter 17. And we have revised all the chapters. Now in today's class, we will talk or we will discuss about the practice assignment. Beta, in your book, after 52 page number, on 53 page number, this practice assignment has given. Let's see. And on 54 page number, here practice assignment 11. This is the base on chapter 11, days to celebrate. Beta, in this chapter, we got the knowledge about different types of festivals. National festivals, religious festival or harvest festival. So let's start the exercise. First है आपका fill in the blanks. The dash hosts the national flag at Red Fort on Independence Day. Independence Day means स्वतंत्रता दिवस. Independence Day के दिन रेड फोर्ट पर कौन, लाल किले पर कौन है जो कि हमारे नेशनल फ्लैग यानी तिरंगे को फहराते हैं. कौन फहराते हैं बेटा? The Prime Minister. So A, fill in the blanks, and first answer is Prime Minister. P-R-I-M-E, Prime, M-I-N-I-S-T-E-R, Prime Minister. Second है दिवाली is called the festival of dash. दिवाली किसका फेस्टिवल कहलाता है? किसका फेस्टिवल है बेटा दिवाली? लाइट्स का. तो दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. LIGHTS, लाइट्स. नाउ डैश ब्रिंग गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन ऑन क्रिसमस. क्रिसमस के दिन कौन है जो बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आता है बेटा? शांता ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन ऑन क्रिसमस डे. SANTA, शांता क्लॉज. CLAUSE, CALUS, क्लॉज. नाउ थर्ड है आपका बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ डैश. बैसाखी जो है वो किसका हार्वेस्ट फेस्टिवल है बताइए? पंजाब. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पंजाब. PUNJAB, पंजाब. नाउ नेक्स्ट है दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड फॉर डैश डेज. जो दुर्गा पूजा है बेटा वो कितने दिन के लिए सेलिब्रेट की जाती है? कितने दिन की पूरी पूजा होती है वो? 10 days. कितने दिन के लिए? 10 दिनों के लिए. तो दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. ओके. नाउ नेक्स्ट है आपका सर्किल द ऑड वन आउट. हेयर आर 4 words गिवन. यू हैव टू सर्किल विच इज ऑड आउट. नाउ फर्स्ट देखिए 2 अक्टूबर, परेड, राजघाट एंड बापू. विच वन इज ऑर्डर वन? बताइए कौन है जो इनसे अलग है? परेड. बिकॉज बेटा परेड किस दिन होती है? रिपब्लिक डे के दिन. और बाकी सब 2 अक्टूबर, राजघाट पे समाधि है बापू जी की, और गांधी जी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? बापू. तो विच वन इज ऑड वन? यस, परेड. तो बी किसको आप सर्किल करेंगे? परेड को. PARADE, परेड. Second is Christmas tree, cards, church and payasam. Which one is odd one? देखिए Christmas tree, card and church both are related to Christmas on the festival of. These all are words to related to Christmas festival. And payasam is a sweet dish. This sweet dish prepared on Onam. Okay. So what the odd one? Payasam. Circle it. Now third, colored water, diyas, light and Lord Ganesha. देखिए diyas, light and Lord Ganesha, these all words related to festival of Diwali. And colored water is related to festival of Holi. So which one is odd one? Colored water. COLOURED, colored, WATER.
नाउ सर्कुलेट। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द गिवन चार्ट। हिंदू के कोई भी फेस्टिवल का नाम लिखना है आपको और प्लेस ऑफ वर्शिप। हिंदूज दिवाली फेस्टिवल एंड प्लेस ऑफ वर्शिप टेम्पल। ओके, एंड मॉस्क्यू मुस्लिम्स ईद फेस्टिवल एंड वेयर द प्लेस टू वर्शिप मॉस्क्यू। नाउ थर्ड वन इज, नाउ बेटा सिख का कौन सा फेस्टिवल? गुरु पर्व एंड प्लेस ऑफ वर्शिप गुरुद्वारा। क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट है उनका फेस्टिवल जो है, और प्लेस ऑफ वर्शिप चर्च। तो लेट्स राइट, देखिए हिंदू, उसके बाद है आपके मुस्लिम, नेक्स्ट है सिख एंड लास्ट है क्रिश्चियन। ओके, अब हमको यहाँ पे लिखने हैं इनके फेस्टिवल के नेम, और यहाँ पर है प्लेस ऑफ वर्शिप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स राइट फर्स्ट हिंदू का आप कोई भी फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल है हिंदू के तो सॉरी, मान लीजिए दिवाली, प्लेस ऑफ वर्शिप टेम्पल। नाउ नेक्स्ट मुस्लिम फेस्टिवल ईद एंड प्लेस ऑफ वर्शिप मॉस्क्यू। नाउ सिख फेस्टिवल है गुरु पर्व GURUPARAB, गुरु पर्व एंड प्लेस ऑफ वर्शिप गुरुद्वारा। नाउ लास्ट है क्रिश्चियंस फेस्टिवल है क्रिसमस सॉरी, एंड प्लेस ऑफ वर्शिप है चर्च, CHURCH। ओके, तो दिस इज द टेबल। नाउ नेम ऑफ फेस्टिवल, देखिए यू एंजॉय द मोस्ट। नाउ यू एंजॉय द मोस्ट, so what's the answer? Diwali. D, first answer is DIWALI, Diwali. Now second है बेटा, celebrate to mark the birthday of 10 Sikh gurus। किसका बर्थडे जो है, कौन सा जो फेस्टिवल है वो मार्क है 10 सिख गुरु के बर्थडे का? कौन सा है बताइए, कौन सा फेस्टिवल है वो? गुरु पर्व, GURUPARAB, गुरु पर्व। नाउ थर्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। किसको फेस्टिवल को हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर को क्रिसमस। सो व्हाट्स द आंसर? CHRISTMAS, क्रिसमस। नाउ नेक्स्ट है, इन विच गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड। किस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है? किस दिन पूजा की जाती है बेटा? दिवाली। सो DIWALI, दिवाली। नाउ फिफ्थ इज, इन विच विच कम्स आफ्टर रमजान। कौन सा फेस्टिवल है जो रमजान का जो मंथ होता है पूरा उसके बाद मनाया जाता है? बताइए कौन सा फेस्टिवल है बेटा? वो ईद। ओके, सो फिफ्थ नंबर है आपका ईद। नाउ नेक्स्ट सिक्स नंबर, इन विच लॉर्ड गणेशा इज वर्शिप। किस फेस्टिवल पे भगवान गणेश की पूजा की जाती है? दिवाली पर। वैसे गणेश चतुर्थी भी लिख सकते हैं, उस दिन भी हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। नाउ सेलिब्रेट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स इन केरला। किस दिन केरला का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है कौन सा है बेटा? ओनम। सो राइट द आंसर ओनम। ओके, नाउ नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दिस फेस्टिवल्स। सी बेटा, फर्स्ट विच फेस्टिवल ऑफ दिस? यस टेल मी, दिस इज, आप पिक्चर देख रहे हैं, कौन सी है ये, कौन सा फेस्टिवल है बताइए? होली।
HOLI होली। सेकंड देखिए ये कौन सा फेस्टिवल है बेटा? गुरु पर्व, GURUPARAB, गुरु पर्व। नाउ थर्ड, यस मास्क क्यों देख रहे हैं आप? यहाँ पे मुस्लिम्स हैं सब और एक दूसरे को गले लग के क्या बोल रहे हैं? ईद मुबारक। तो ये कौन सा फेस्टिवल हुआ? ईद, EID, ईद। एंड दिस फेस्टिवल you can see the Christmas tree and they are exchanging the gifts. On which festival? Christmas, CHRISTMAS, Christmas. Okay students, so this is the practice assignment of chapter 11, days to celebrate. Now beta next आपका practice assignment 12 and this is the base of your chapter 12 occupation. Beta in this chapter we got the knowledge about the different types of occupations. Those helps in our daily life. Now let's start the exercise. First step, fill in the blanks. A dash sells flowers. बताइए who sells flowers? Florist. तो A first answer is florist. FLORIST, florist. Okay. Now second, a dash grows crops for us. कौन है जो हमारे लिए फसल और क्रॉप्स को उगाता है? बताइए, फार्मर. सो व्हाट द आंसर? फार्मर, FARMER, फार्मर. नाउ थर्ड, अ डैश मेंट्स अवर शूज. हु मेंट्स अवर शूज? कॉबलर. सो व्हाट द आंसर? COBBLER, कॉबलर. नेक्स्ट है, अ डैश राइट्स interesting stories. Who writes? Writer. A writer writes interesting story. WRITIER, writer. And next or last है इसमें fill in the blanks. A dash fits and repairs pipes and taps. बताइए कौन है जो पाइप्स और टैप्स को रिपेयर करता है और फिट करता है? प्लम्बर. सो प्लम्बर, PLUMBER, plumber. Okay. Now beta tick right the correct statement and cross the wrong ones. First, a greengrocer sells fruits and vegetable. It's true or wrong? जो ग्रीन ग्रोसर है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल सेल करता है. Yes, this is true. So first T, या फिर आप इसको राइट भी कर सकते हैं. Second, a clown makes us laugh in the circus. जो क्लॉन है वो हमको सर्कस में हंसाता है. Yes. Now it's also true. Third, a mason lays the bricks of a building. Yes. जो मिस्त्री होता है वो ब्रिक से जो होता है ईंटें होती है उनसे बिल्डिंग बनाता है. Yes. It's also true statement. T. Now fourth, a policeman maintains the laws and orders. जो पुलिसमैन होता है वो लॉज और जो ऑर्डर्स होते हैं उनको मेंटेन करता है. यस, इट्स आल्सो ट्रू स्टेटमेंट. नाउ लास्ट इज अ कॉबलर स्टिचेस अवर क्लॉथ्स. क्या एक कॉबलर हमारे क्लॉथ्स को स्टिच करता है? नो, अ टेलर स्टिचेस अवर क्लॉथ्स. अ कॉबलर मेंड्स एंड मेक्स अवर स्लीपर्स एंड शूज. यस बेटा, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स एंड क्रॉस. ओके. Now match the helpers to the correct tools. देखिए बेटा, see in the book. देखिए first is teacher and which tools the teacher use. देखिए in these columns D is the correct, books and board. Okay, so what's the first answer? D. Now second is chef. Chef क्या use करते हैं? देखिए spices and the spoons and these things. Okay, so what's the correct answer? C. Second C. Now third is sweeper. Sweeper क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा? broom और mop. तो what the correct answer? A. Now E is fourth is a doctor. Doctor के tools कौन से बेटा? There medicines और ये. तो what the correct answer? fourth का E. And last one is farmer. And farmer का correct answer है आपका this one. ठीक है, tractor and this. तो what the correct answer? B. First D, second C, third A, fourth E and fifth B. Okay friends, now turn your page and come on the page number 56. Now fill in the blanks
the missing letters in the crossword with the help of the picture. देखिए फर्स्ट डी से कौन सा शुरू हो रहा है बेटा? फर्स्ट डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर. नाउ सेकंड किसकी पिक्चर है बताइए? टेलर, TAILOR, टेलर. नाउ थर्ड इज, who's the picture of third? Farmer, FARMER, farmer. Now next है बच्चे plumber, PLUMBER, plumber picture. Now fifth P से कौन है वो जिनकी पिक्चर है? postman. Fifth is postman, POSTMAN, postman. And next है आपका 6 नंबर पर टीचर, TEACHER, टीचर. लास्ट है 7 नंबर पर कौन है? Whose makes and mends our shoes? cobbler, COBBLER, cobbler. एंड लास्ट है आपका क्रॉसवर्ड में कौन है? बार्बर, BARBER, बार्बर. ओके स्टूडेंट्स, फिर है बेटा आपका ई नंबर एंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिस असाइनमेंट 12. फर्स्ट, टेलर स्टिचेस क्लॉथ्स और शूज़. बताइए टेलर जो है वो क्या स्टिच करते हैं हमारे? शूज़ को या क्लॉथ्स को? क्लॉथ्स. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स. नाउ सेकंड, डैश farmer or postman delivers our letters. Who delivers our letters? Postman. So what's the correct answer? Postman. Now third number is beta, a draper sells fabrics or medicine. जो ड्रैपर है वो क्या सेल्स करते हैं? फैब्रिक्स. ओके, सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? फैब्रिक्स, फैब्रिक. नाउ नेक्स्ट है a chemist or baker bakes cakes. Who bakes the cakes? Baker. So fourth answer is baker, BAKER, baker. And last is a musician or singer composes beautiful songs. Who composes? Musician. Singer sings the songs na, and who compose? Musician. Okay, so MUSICIAN, musician. Okay student, so beta today's we have done our assignment, practice assignment 11 or 12. So you will do the page number 54, 55 and 56 in your book. Okay, only in your book, no need to do in your notebook, only do in your book. Okay, and if so beta read this chapter again 11 and 12, and after that learning the chapter 11 12 you will be do your practice assignment with the help of the video. Okay, thank you, have a nice day, bye bye.